हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब आप एक बार ये एमसीक्यूज कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट मैं 30 क्वेश्चंस बताऊंगी, इससे आपके फुल सिलेबस जो चैप्टर है उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पॉलीकोट कैसे मिलता है? पॉलीकोट A is nylon and wool, B is polyester and wool, C is nylon and cotton, and the D is polyester and cotton. Poly means polyester, coat means cotton. So option D is correct. Polyester is a mixture, polycoat जो होगा mixture of polyester and cotton. Coming to the next question. Question number 2. Rayon is differently फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है उससे रियोन अलग होता है। वो क्यों होता है? इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। जो वुड पल्प से ऑब्टेन होता है इसलिए अलग होता है। इट्स फाइबर कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की तरह इसे हम बुन सकते हैं, या फिर इट कैन बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, वुड पल्प, क्योंकि रियोन जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वुड पल्प। सो इट इज रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क एंड इट इज ए मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेयन्स? रेयन की सोर्स क्या है? फर्स्ट इज वुल, सेकेंड वन इज पैट, थर्ड वन इज वुड पल्प एंड द फोर्थ इज सिल्क। आंसर इज ऑप्शन सी विच इज वुड पल्प, क्योंकि वुड पल्प को जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रेयन मिलता है एंड रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, और ये बहुत ही चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 4. पहेली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट। शी वांट टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहेली ने कुछ स्टेटमेंट लिखी, वो ये जानना चाहती है कि कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है। द फैब्रिक टेरी वुल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टेरेलिन एंड वुल। जो टेरी वुल है वो जो ऑब्टेन होता है मिक्सिंग ऑफ टेरिलिन एंड वुल, ये तो करेक्ट है। इट इज रिस्की टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। तो ऑप्शन डी गलत है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी से गलते नहीं है जब हम हीट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रोंग है, क्योंकि जैसे ही हम हीट करेंगे सिंथेटिक फाइबर की ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है कि वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर। किचन कंटेनर बनाने के लिए मटेरियल जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? फर्स्ट इज पीवीसी विच इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी इज एक्रेलिक, C1 टेफ्लॉन एंड डी इज पैट। जल्दी से सोचो क्या होगा और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एंड द ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज पैट। पैट इज नोन एज पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, इज ए प्लास्टिक ऑफ लाइट वेट। जो पैट होता है पॉलीथाइलिन टेट्राथैलेट, वो प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट होता है और हम इसको किचन कंटेनर बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनमें से जो करेक्ट नहीं आया, सही नहीं है, उस स्टेटमेंट को हमें चुनना है। ए इज मेलामाइन इज ए प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी। क्रॉकरी बनाने के लिए यूज करते हैं मेलामाइन को। सेकेंड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, प्लास्टिक थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक PVC। इट इज ए थर्मोप्लास्टिक। सी इज बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी सही है। डी इज नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज डी, क्योंकि ये जितनी भी ये स्टेटमेंट दिए हैं ये सारी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7. फायर प्रूफ प्लास्टिक यूनिफॉर्म वॉर्न बाय फायर फाइटर हैज ए कोटिंग ऑफ। जो फायर प्रूफ प्लास्टिक यूनिफॉर्म बनाई जाती है, फायर फाइटर जो डालते हैं फायर रेजिस्टेंस के लिए, तो वो किसकी बनी होती है? नायलॉन की, रेयन की, मेलामाइन प्लास्टिक की या सिल्क की? एंड द आंसर इज मेलामाइन प्लास्टिक, बिकॉज इट इज फायर रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिमिलरिटी बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क एंड कॉटन इज दैट। आर्टिफिशियल सिल्क और कॉटन में क्या सिमिलरिटी है? बोथ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोथ मेल्ट ऑन हीटिंग, बोथ आर अमाइड पॉलीमर, बोथ आर सेल्यूलोज पॉलीमर। एंड द ऑप्शन डी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो रेयन से बनता है और वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, वुड पल्प।
and similarly cotton is also from cellulose polymer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. देखिए वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से हमारे को जो मिलती है आर्टिफिशियल सिल्क विच इज नोन एज रियोन, एंड पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो. और कॉटन इज ए पॉलीमर कोल्ड सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोज जो होता है वो लार्ज हम ग्लूकोज यूनिट को मिला देते हैं तो हमारा सेल्यूलोज फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग. जो भी सिंथेटिक फाइबर है उसका नाम बताइए. A is cotton, it is natural fiber. B is nylon, C is jute, and D is wool. And the synthetic fiber is nylon. Option B. Nylon is synthetic fiber because without using any natural, it is made without using any natural raw material. कोई भी इसमें natural raw material यूज नहीं होता. नायलॉन इसलिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर है. नेक्स्ट इज डैश इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा इनमें से? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयन. एंड द आंसर इज नायलॉन. नायलॉन वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड इन 1931 और इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स. इसे हम केमिकल से बनाते हैं, इसलिए जो नायलॉन है वो फुली सिंथेटिक फाइबर है. और इसको हम यूज करते हैं स्टॉकिंग्स बनाने के लिए, पैराशूट बनाने के लिए, कार की बेल्ट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 11. ए पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट. व्हाट इज पॉलिएस्टर कंपोज्ड ऑफ? पॉलिएस्टर किससे मिलकर बनता है? ईथर से, सेल्यूलोज से, अमाइनो एसिड से या एस्टर से. ऑप्शन डी इज एस्टर, पॉली एस्टर. पॉली मीन्स बहुत सारे, एस्टर ग्रुप जब मिला देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है पॉली एस्टर. सो पॉली एस्टर मीन्स पॉलीमर जिसमें रिपीटिंग यूनिट होंगी एस्टर की. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ टू फाइबर. दो फाइबर का मिक्सचर कौन सा मटेरियल है? जूट, नो. पॉलीवुल, पॉलीएस्टर, नायलॉन. एंड द ऑप्शन इज पॉलीवुल is a mixture of which is मतलब form synthetic with the mixture of polyester and wool. So it is a mixture. Next is question number 13. Identify the synthetic fiber which resemble wool. Synthetic fiber बताइए जो wool से मिलता है, मतलब ऊन, जो ऊन होती है उससे. A is rayon, B is terraline, C is nylon and D is acrylic. And the option D which is acrylic. एक्रेलिक जो होता है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है इन दैट ऑफ वुल, बिल्कुल ऊन से मिलता है. और जो पर्टिकुलरली साइन के लिए, सेल डिस्प्ले, रूफ विंडो, लेंस स्क्रीन, इसमें हम एक्रेलिक का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट. पैराशूट बनाने में किसका यूज करते हैं? अभी मैंने पहले बताया था. ए इज प्लास्टिक, बी इज टेरालिन, सी इज नायलॉन, डी इज स्टील. And the answer is C, nylon. Nylon is basically used for making stockings. मैंने जैसे बताया था, tents, parachute, sail, rope, tennis string, fishing pole, इन सब के लिए यूज करते हैं. Next is question number 15. Out of one of the advantage of nylon over rayon. rayon से nylon ज़्यादा बेहतर क्यों है? It is रिंकल फ्री, इसमें बिल्कुल भी सिकुड़नपन नहीं होती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं. हैज़ लो इलास्टिसिटी, इज ए नेचुरल फाइबर एंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आंसर इज रिंकल फ्री. इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बिल्कुल धो और पहनो इस टाइप का कपड़ा होता है. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर फ्रॉम हाई डेंसिटी पॉलिथीन. हाई डेंसिटी पॉलिथीन से नहीं बनता है. कंटेनर्स नहीं बना सकते, पाइप्स, कैंडल्स या टॉयज. एंड आंसर इज कैंडल्स. कैंडल्स को हम हाई डेंसिटी पॉलिथीन विच इज HDPE से नहीं बना सकते. और जो ये होता है जनरली हम कंटेनर, पाइप और टॉयज बना सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. फाइबर ऑफ डैश रिजेंबल दैट ऑफ सिल्क and hence is popularly known as artificial silk. ये तो आपको पता लग ही गया होगा, 2-3 बार आ रखा है. फर्स्ट इज एक्रिलिक, सेकेंड इज पॉलिएस्टर, थर्ड इज रेयन एंड फोर्थ वन इज नायलॉन. एंड द ऑप्शन इज रेयन. रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क एज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प और सेल्यूलोज.
नेक्स्ट इज फायर फाइटर यूनिफॉर्म इज कोटेड विद ए प्लास्टिक दैट इज फायर रेजिस्टेंस। कौन सा प्लास्टिक होगा वो? टेफ्लॉन, मेलामाइन, पेट, पॉलिएस्टर। इसका ऑप्शन आप खुद बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एंड द ऑप्शन इज बी, मेलामाइन प्लास्टिक, बिकॉज इट रेजिस्ट द स्प्रेड ऑफ फायर। सो किचन वियर, एरोप्लेन एंड बसेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। ये भी फ्लोर जो टाइल्स बनाई जाती हैं वो इसी की मेलामाइन प्लास्टिक की बनाई जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी बेस्ट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज करते हैं? पीवीसी, नो। पॉलीथीन, पेट, बेकेलाइट। एंड द ऑप्शन इज डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। एक बार जैसी शेप ले लेता है वैसी की वैसी रखती है, चाहे हम इसे हीट कर लें तो भी इसे दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते। और बेकेलाइट पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता। इसलिए हम जनरली बेकेलाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल बनाने में। नेक्स्ट इज मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर एंड द फ्लैट एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज बीन कोटेड ऑफ ए पॉलीमर। कौन से पॉलीमर से कोट किया जाता है? पीवीसी से, रेयन से, टेफ्लॉन, पॉलिएस्टर। एंड द ऑप्शन सी विच इज टेफ्लॉन। जो भी जनरली है उस पे कोटिंग जो की जाती है नॉन स्टिक पे वो टेफ्लॉन से की जाती है, जिसके कारण वो उस पे नहीं चिपकता है। नेक्स्ट इज टेरेलिन इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, मोनोमर, प्लास्टिक, नायलॉन। एंड द ऑप्शन ए इज पॉलिएस्टर। टेरेलिन जो होता है इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ polyester. Next is question number 22. Petrochemicals are mixture of petrol and chemical fertilizer, material obtained from petroleum refining, mixture of coal and petroleum, and mixture of wood and chemical. Answer is material obtained from petroleum refining is known as petrochemical. जब पेट्रोलियम को हम साफ सुथरा रिफाइन करते हैं तो जो मटेरियल ऑब्टेन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इज 23, पिकल्स आर स्टोर इन प्लास्टिक बोतल मेनली बिकॉज दे आर। अचार जो होते हैं उसे हम प्लास्टिक बोतल में स्टोर करते हैं बिकॉज दे आर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, गुड इंसुलेटर होता है, ड्यूरेबल, या फिर नॉन रिएक्टिव। तो आंसर इज नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता है, जिसके कारण हम अचार को प्लास्टिक में रखते हैं। अगर हम किसी लोहे के कंटेनर में लगेंगे तो जंग लग जाएगा, तो ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर में वो रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन 24, पॉलीथीन टेरेथैलेट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर? ऑप्शन ए इज नन ऑफ दिस, ए इज पॉलीओलिफिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एंड द फोर्थ इज नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, आंसर इज पॉलिएस्टर। तो कौन सा होगा? पॉलीथीन जो टेरेथैलेट होता है बिलोंग्स टू पॉलीएस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, ए चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। स्मॉल केमिकल यूनिट मिलके बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं, पॉली बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। तो आंसर इज ए, पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या रेयन। इट इज थर्मोप्लास्टिक। 27th question is plastic which when molded once cannot be softened on heating. Such plastic are known as, अभी मैंने पहले बताया था बेकेलाइट is a type of such type plastic and it is known as polythene, thermoplastic, polyester, thermosetting plastic, and bakelite is a thermosetting plastic. So option D is correct. Next question is the 4R principle is reduce, reuse, recycle, recover, remember, reduce, recycle, rejoice, repeat, rejoice, recycle, reduce, none of the above. इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑप्शन ए, reduce, reuse, recycle, recover. Next question is which of the following is non biodegradable?
वुलन क्लॉथ, प्लास्टिक बैग, कॉटन क्लॉथ, वुड। तो कौन सा होगा? प्लास्टिक बैग। बाकी सब तो क्या होंगे? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, लेकिन प्लास्टिक के बैग्स होंगे वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस? नायलॉन, टेरेलिन, वुल, वुल में नहीं होगा सिंथेटिक। कॉटन, कॉट, रेयन, इसमें कॉटन में नहीं होगा। पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, एंड द एक्रेलिक सिल्क, वुल। And the option C is correct, which is PVC, polythene and bakelite. All are synthetic substance. तो ये हुआ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और बड़ा मजा आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।